हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे लोग। मैं हूं सूरज और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अपने बाथरूम के लिए कौन सी टाइल्स बेस्ट रहेगी। एक जो सिरेमिक टाइल होता है जो कि हमेशा से हम लोग लगाते हुए आ रहे हैं। दूसरी जो आती है वो विट्रीफाइड टाइल आती है, जैसे बड़े साइज की टाइल्स या 2x1 की टाइल्स, 4x2 की टाइल्स, ये जो है विट्रीफाइड टाइल्स होती है। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है, दोनों को लगाने का कॉस्टिंग क्या पड़ता है, दोनों का बेनिफिट क्या है, दोनों का लॉस क्या होगा लगाने पे, तो आज हम लोग इसी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिरेमिक टाइल की। तो सिरेमिक टाइल जो होती है वो इस प्रकार की आपको देखने को मिल जाएगा मार्केट में। साइज जो होता है 2x1, 12-18, ये सारे साइज आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अब बात करते हैं सिरेमिक टाइल की। तो सिरेमिक टाइल जो होता है वो सिरेमिक होने की वजह से, पोर्सिलिन होने की वजह से वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो ये टाइल अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो आपको हमेशा एक चीज देखने को मिलता होगा कि अगर आपने बाथरूम में ये टाइल लगाया है तो उसके पीछे वाले दीवार पे जो होता है नमी महसूस होती है। मतलब अगर ये आपका बाथरूम की टाइल लगी हुई है तो उसके जस्ट पीछे वाला जो दीवार होता है वो हमेशा गीला रहता है, हल्का हल्का भींगा हुआ रहता है। और जो आप पुट्टी या कलर करवाते हैं तो वो हल्का हल्का निकलता हुआ देखने को मिलता है। तो ये चीज जो है काफी कॉमन है, क्वेश्चन है, बहुत सारे कमेंट में भी ये चीज का मैं रिप्लाई कर चुका हूँ कि सर इस चीज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन पे भी हम लोग आज बात करेंगे। तो ये चीज जैसे क्या होता है कि ये बहुत ट्रेडिशनल चीज है, बहुत पहले से लगते हुए आ रहे हैं। तो सरकारी काम वगैरह इस सब में पहले छोटे टाइल्स आते थे 12x8 की, वो सारी टाइल्स लगा करती थी। अभी साइज बड़ा हो गया, 12x18 हो गया, लेकिन टाइल जो है सिरेमिक का सिरेमिक ही रह गया है। तो सिरेमिक टाइल जब आप लगाते हैं तो लीकेज का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। लेकिन ये आज के हिसाब से अगर ट्रेंड में करेंगे तो ये आज के हिसाब से थोड़ा सा कमर्शियल यूज के हिसाब से ज्यादा यूज हो रहा है। मान लीजिए स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया। क्योंकि अगर स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के वॉशरूम में आप जा रहे हैं तो उसके पीछे वाला दीवार पे सीलन है या नहीं है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यही टाइल अगर आप अपने घर में लगाते हैं और अगर पीछे वाले दीवार पे सीलन आ रही है, लीकेज आ रही है, हल्का नमी देखने को मिल रहा है, तो आपको हमेशा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप इस चीज में हमेशा विट्रीफाइड टाइल्स का चयन कीजिए, जो आज के ट्रेंड के हिसाब से काफी बढ़िया है, क्वालिटी के हिसाब से भी काफी अच्छा है। तो आप अगर विट्रीफाइड टाइल में जाते हैं तो लीकेज का जो प्रॉब्लम है आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि विट्रीफाइड 1% भी पानी को अपने अंदर नहीं सोखता है। तो जो इसमें पानी अगर किसी भी प्रकार से लग रहा है तो ये अपने अंदर तक ही रखेगा, इसको बाहर आने नहीं देगा। लेकिन अगर सिरेमिक टाइल में पानी जा रहा है तो सिरेमिक टाइल पानी को खींचेगा और दूसरे साइड से फिर वापस उसको बाहर निकालेगा। तो ये डिफरेंसेस है सिरेमिक और विट्रीफाइड टाइल्स में। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो साइज के ऊपर आता है। अगर आप विट्रीफाइड टाइल लगा रहे हैं या सिरेमिक टाइल लगा रहे हैं बाथरूम में, तो डिपेंड करता है कि आप साइज क्या लगाते हैं। तो हमेशा बड़े साइज में अगर आप लगाते हैं टाइल्स को तो आपको वहाँ पे लुक ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। जैसे कि मान के चलिए कि ये 2x1 की टाइल्स लगी हुई है, ये 2 फीट बाई 1 फीट की टाइल है। तो यहाँ से यहाँ तक का इसका जो कवरेज है 4 फुट बाई 2 फुट का ये कवरेज है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक ज्वाइंट ऐसे और एक ज्वाइंट ऐसे जा रहा है, इसमें ज्वाइंट ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर यही चीज आप बड़े साइज में जाते हैं, 4x2 की टाइल लगाते हैं, तो उसमें प्रॉपर कहीं भी आपको कोई ज्वाइंट देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक आपको जो बताते हैं कि जैसे अगर इसमें ज्वाइंट आपको नहीं दिख रहा है तो जाहिर सी बात है वो चीज लुक में आपको बढ़िया दिखेगा, और ज्वाइंट कम होने की वजह से ज्यादा खूबसूरत भी बाथरूम आपका यहाँ पे दिखता है। बड़े साइज लगाने का यही एक फायदा है आपको। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका टाइल किस पे लगाया जाए। क्योंकि हम लोग जो सिरेमिक टाइल लगाते हैं वो नॉर्मल सीमेंट से लग जाता है, क्योंकि वो पोरस होता है, सीमेंट का लेयर को अपने अंदर खींच के रखता है, तो वो आपको पकड़ बनाए रखता है। लेकिन अगर आप विट्रीफाइड टाइल्स को अगर यूज करते हैं बाथरूम में तो ये सीमेंट से नहीं चिपकेगा। अगर किसी तरह से आपने सीमेंट से इसको चिपका दिया है, ये तो पोरस होता नहीं है, तो कोई भी चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो सीमेंट के सहारे ये कुछ दिन तक तो टिक जाएगा दीवार पे, 2 से 4 महीना, 6 महीने तक ये दीवार पे टिकी रह जाएगी। लेकिन बाद में क्या है, जैसे सीमेंट सूखेगा ये टाइल ऑटोमेटिक आपका नीचे गिर जाएगा। तो इस जगह के लिए आप क्या है कि जब विट्रीफाइड, जब भी आप टाइल लगा रहे हो उस जगह पे आप केमिकल का यूज करें, जो कि विट्रीफाइड टाइल लगाने का एक अलग केमिकल आता है, सिरेमिक टाइल लगाने का एक अलग केमिकल आता है। और बात कर लेते हैं सिरेमिक टाइल अगर आपने बाथरूम में लगाया है और अगर डायरेक्ट सीमेंट से अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा नमी आप तो
जो सीलन और नमी है वो देखने को मिलता है। लेकिन उसके जगह पे अगर आप केमिकल से अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा नमी आपको कम देखने को मिलता है, क्योंकि केमिकल जो है काफ़ी हार्ड हो जाता है और वो एक वाटर प्रूफिंग जैसा काम करता है। तो आप सिरेमिक टाइल अगर लगा रहे हैं तो रिकमेंड करूंगा केमिकल का यूज करें, और विट्रीफाइड टाइल लगा रहे हैं तो आपको केमिकल लगाना ही लगाना है, मस्ट है, इसमें केमिकल ही लगेगा, क्योंकि केमिकल लगाने के बाद इसकी स्ट्रेंथ जो है काफ़ी मतलब मजबूत हो जाता है, और दीवार पे लगे होने के कारण ग्रेविटी नीचे से इसको खींच रही है, तो ये नीचे गिरने का संभावना रहता है अगर आप सीमेंट से लगाते हैं, और अगर केमिकल से लगाते हैं तो वो आपको नहीं गिरेगा। आपको बहुत ऐसे जगह पे देखने को मिल जाता होगा, किन्हीं के घर के बाहर या बाउंड्री वॉल पे जो टाइल है छोड़ के निकल जाती है सीमेंट को, तो ये जो रीजन है वो केमिकल ना लगाने की वजह से ही। अगर आप सीमेंट से लगाएंगे तो कुछ दिन के बाद वो टाइल आपकी निकलेगी ही निकलेगी। तो हमेशा आप टाइल लगाने से पहले ये चीज़ ध्यान में रखें कि उसके अनुसार सुटेबल जो उसका केमिकल है, एडेसिव है, टाइल एडेसिव, उसका प्रयोग आप किया कीजिए। चौथा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है शेड, डिजाइन और पैटर्न। अगर आप बाथरूम की टाइल लगा रहे हैं तो हमें किस प्रकार की डिजाइन रखनी चाहिए। जैसे कि ये जो डिजाइन देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ही चमक धमक इसमें है, बहुत ज़्यादा कलरफुल है, ये आपको आँख में ज़्यादा चुभेगा। तो किस प्रकार की डिजाइन लगाना है वो आज इस पे बात करेंगे। जैसे कि सिरेमिक टाइल में अगर आप जा रहे हैं तो इस प्रकार की डिजाइन आपको देखने को मिलता है, जिसमें एक हाइलाइटर होता है, एक लाइट होता है और एक डार्क होता है। इसका फ्लोर भी ऑलमोस्ट सबका डार्क होता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। आप शावर एरिया में इसको लगा सकते हैं, बाकी वॉल को वाइट रख के नीचे एक लाइन डार्क का लेयर घुमा सकते हैं और वापस से फ्लोर आ सकता है, या तो फिर आप रनिंग वाले पैटर्न में लगा सकते हैं, जैसे कि ये वाली टाइल्स लगी हुई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये टाइल्स को, इसमें 2 लेयर डार्क की नीचे लगाई है, उसके ऊपर एक लाइट लगाया है, फिर 2 हाइलाइटर यूज किया और वापस से ऊपर 2 हम लोग लाइट यूज करेंगे। ये फ्लोर है, ये नीचे चला जाएगा। तो 7 फीट के हाइट में इस प्रकार से भी पैटर्न लगाते हैं। तो ये हो गया पुराना पैटर्न जो कि अभी बहुत जगह पे लगते हुए आ रहा है। आप अगर किसी होटल्स वगैरह में जाते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे कि सोभर कलर वहाँ पे यूज किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 कलर में आपका बाथरूम तैयार किया जाता है। जैसे कि ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये लाइट हो गया, ये डार्क हो गया। तो बड़े साइज की विट्रीफाइड टाइल्स में ये बेनिफिट आप यूज अपने ले सकते हैं कि शावर वाला जो एरिया है उसको आप डार्क कर लीजिए, बाकी जो रेस्ट एरिया बचता है 70% एरिया को आपको लाइट रखना है, बाकी एरिया जो 30% रहेगा उसमें आप डार्क यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो कॉन्सेप्ट आपका बनता है बाथरूम में, काफ़ी बढ़िया बनता है। होटल्स वगैरह में आपको हमेशा इसी प्रकार का बाथरूम देखने को मिलता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 कलर का ही होता है, या तो फिर सिंगल टोन, जैसे सिंगल टोन वाला बाथरूम और भी ज़्यादा खूबसूरत मिलेंगे आपको। ये कंप्लीट वॉल से लेके फ्लोर तक आपका एक ही कलर का रहता है। ऐसे बाथरूम कॉन्सेप्ट आप अगर यूज करते हैं 8 साल 10 साल बाद भी अगर आप उस बाथरूम में जाते हैं तो उसके डिजाइन से आपका कभी मन नहीं उठता है या डिजाइन आपको पुराना नहीं लगता है। लेकिन वहीं पे बात करते हैं इस प्रकार की टाइल लगाने की, तो इस प्रकार की टाइल अगर आप लगाते हैं तो 2 से 5 साल होते होते आपका जो मन है कलर के या डिजाइन के अपेक्षा थोड़ा सा बदल जाता है कि नहीं ये थोड़ा सा पुराना हो गया है। लेकिन 1 टोन या डबल टोन की बाथरूम जब आप लगाते हैं तो उसमें आपका काफ़ी समय तक वो आपका अच्छा दिखता है और आपका मन भी कभी नहीं उठता है। नेक्स्ट जो है इसकी बात कर लेते हैं फिनिश का। जैसे आप अगर वॉशरूम में या बाथरूम में आपने अगर लगा रहे हैं तो उसकी फिनिश क्या रखना है। जैसे ये ग्लॉसी रखना है, सैटिन रखना है या फिर मैट रखना है। उसके अलावा फिर आपको एक इंडलेस पैटर्न देखने को मिल जाता है। जैसे कि इसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो टाइल लगी हुई है इसमें आपको एक चीज देखने को मिलता होगा कि ये जो टाइल की पैटर्न है वो एक दूसरे से मैच करते हुए जा रहा है। मतलब कोई भी टाइल कहीं भी कट नहीं रहा है। एक होता है रैंडम पैटर्न, एक होता है इंडलेस पैटर्न। तो इंडलेस पैटर्न का बाथरूम जब भी आप बनाएं तो उसमें आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इंडलेस पैटर्न वाला बाथरूम को हमेशा 1 टोन में रखिए। इसका मैट और पॉलिश दोनों मार्केट में अप्रॉक्स अवेलेबल रहता है। 90-20 का डिफरेंस आपको मिल सकता है मैट और ग्लॉसी में। तो आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर बड़े पैटर्न में आप जा रहे हैं तो इंडलेस पैटर्न में रखते हैं तो 1 टोन का बाथरूम बनाइए, वो ज़्यादा सुंदर दिखेगा। अदरवाइज आप रैंडम पैटर्न में जा रहे हैं तो रैंडम पैटर्न में आप 2 पैटर्न
करके लगा सकते हैं। आपने शावर एरिया को डार्क कर दिया, बाकी 70% को लाइट रखिए। इसके अलावा अगर आपका WC कमोड वाला एरिया है तो उसके पीछे भी आप डार्क कर सकते हैं और वापस से फ्लोर को डार्क ले सकते हैं। तो इस प्रकार की कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो आपका बाथरूम ज़्यादा अच्छा दिखता है, और बड़े साइज में तो अच्छा दिखेगा ही दिखेगा आपका। इसमें नेक्स्ट आता है कार्विंग डिजाइन। जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ, जैसे कार्विंग डिजाइन हो गया इस प्रकार की टाइल्स। अब इसकी फिनिश की बात कर लेते हैं। तो जैसे आप जो ग्लॉसी टाइल्स को देखते थे तो इसमें कंप्लीट इटालियन मार्बल का आपको एक लुक देखने को मिलता था कि डिजाइन इटालियन मार्बल जैसा है, लेकिन कार्विंग में भी क्या हो गया है कि इसमें लुक के साथ साथ आपका जो है फील भी इटालियन मार्बल का ही दिया हुआ है। अगर आप कार्विंग टाइल लगाते हैं तो आपको ऐसा फील होगा चलने के बाद कि बिल्कुल हम लोग नेचुरल स्टोन या इटालियन मार्बल पे चल रहे हैं। और इसकी बाथरूम आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। आप इसमें लाइट्स वगैरह देख रहे होंगे जो इसमें कार्विंग किया हुआ है, ये अंदर से फील किया हुआ। और ये टाइल की खासियत है कि ये स्क्रैच बहुत कम लगता है, मैट फिनिश होने की वजह से ये उतना ज़्यादा मैट नहीं है, ये सैटिन मैट होता है। तो इसे वॉल एंड फ्लोर दोनों पे आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये जो टाइल्स है, ये जैसे आपने वॉल पे इसको यूज किया और वापस से इसको फ्लोर पे यूज कर सकते हैं। तो इसकी जो लुक है काफ़ी बढ़िया दिखता है। आप कुछ लाइट्स वगैरह इसमें लगाते हैं तो ये जो प्रॉपर इसके जो स्पार्कल जो दिख रहे हैं वो काफ़ी अच्छा लगता है, जिससे बाथरूम आपका और भी खूबसूरत देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट चीज़ जो आता है वो है टाइल स्पेसर। आप जब भी बाथरूम या किसी भी जगह का टाइल लगाते हो तो स्पेसर का क्या यूज है, उसका क्या महत्व है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो चीज़ अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप अगर वॉल टाइल पे लगा रहे हैं, बाथरूम की टाइल्स पे अगर आप स्पेसर दे करके यूज करते हैं तो उसकी क्या बेनिफिट होती है। स्पेसर देने के बाद क्या होता है, वो टाइल इंडिविजुअल दिखता है। ये आपको करना है रैंडम पैटर्न वाले टाइल में। इंडलेस पैटर्न में स्पेसर ना डाले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके डिजाइन कट जाएंगे। जो रैंडम वाले पैटर्न्स आप लगा रहे हैं उसमें अगर आप स्पेसर डालते हैं तो स्पेसर लगाने के बाद क्या होता है, टाइल के अंदर जो प्रेशर बनता है वो आसानी से रिलीज होता है। कोई भी टाइल हो, वॉल हो या फ्लोर हो, बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जिसमें टाइल जो है प्रेशर के कारण ऑटोमेटिक निकलता हुआ दिखता है। तो वो ज्वाइंट फ्री टाइल लगाने के कारण होता है, क्योंकि टाइल के अंदर जब प्रेशर बनता है तो वो रिलीज नहीं होता। तो स्पेसर देने के बाद क्या होता है, गैप दिया जाता है 2 mm का, एक टी पॉइंट आता है स्पेसर ऐसे इस प्रकार से रहता है, 2 mm 3 mm 4 5 जितना आप यूज कर सकते हैं टाइल के साइज के अकॉर्डिंग। तो उसमें एक स्पार्कल ग्राउट आता है अलग से, अपॉक्सी ग्राउट भी आता है, नॉर्मल ग्राउट भी आता है। तो वो लगाने के बाद क्या होता है, इंडिविजुअल दिखता है टाइल, और देखने में आपका इंडलेस से मतलब ज्वाइंट फ्री टाइल लगाने से ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। दूसरी बेनिफिट उसकी क्या है कि मान लीजिए आपने अगर टाइल लगाया है सटा करके, एक टाइल अगर टूट गया और उसको रिप्लेस करने में क्या होता है कि आसपास की जो 2-3 टाइलें होती है वो हल्का हल्का चिप हो जाता है। लेकिन अगर आपका स्पेसर पे टाइल लगाया हुआ रहेगा तो आप आसानी से उसे रिमूव करके दूसरा टाइल रिप्लेस कर सकते हैं। और ये बात आपका कोई भी साइज में हो सकता है, छोटा साइज, बड़ा साइज, बाथरूम की टाइल लगाना हो, पार्किंग की टाइल लगाना हो, कोई भी साइज में आप स्पेसर लगा सकते हैं। अगर आप छोटे साइज में भी स्पेसर लगाते हैं तो वो भी काफ़ी बेनिफिट होगा। और होता क्या है कि जब टाइल को सटा के लगाते हैं तो पानी का एक ऐसा चीज है जो आपका रास्ता खुद ब खुद बना लेती है। आप अगर सोच रहे हैं दोनों टाइल सटा दिए हैं तो पानी आर पार नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। आप फ्लोर पे अगर लगाएंगे छत पे टाइल, तो छत पे जब टाइल लगाने के बाद बारिश का जो पानी है उसके अंदर घुसेगा और आपको छत का जो है पूरा लीकेज कर देगा। तो उस केस में क्या होता है कि थोड़ा सा गैप किया जाता है, उसके अंदर अपॉक्सी ग्राउट भरा जाता है। अंदर के लिए नॉर्मल ग्राउट आप लगा सकते हैं विथ सीलर के साथ, बाहर के लिए आपको हमेशा अपॉक्सी ग्राउट का यूज करना होगा, एक्सटीरियर में अपॉक्सी ग्राउट ही लगाना होगा। उससे क्या होता है, एक लेयर बन जाता है काफी हार्ड, जिससे पानी आसपास होना पॉसिबल नहीं है, एक वाटर प्रूफिंग का काम करता है। तो आप ये चीज ध्यान में रख के अपना बाथरूम बनाएं। और स्पेसर का अगर आप यूज करते हैं तो एक बार कहीं आप अगर लगा रहे हैं अपने बाथरूम में टाइल, तो कुछ डिजाइन फ्लोर पे स्पेसर के साथ लगा के देख लीजिए नीचे रख के, कुछ डिजाइन आप मतलब इंडलेस पे रख के लीजिए, मतलब ज्वाइंट फ्री लगा के देख लीजिए। जो आपको बेटर लग रहा हो उसमें आप जा सकते हैं। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है कि टाइल हमें किसकी लेनी चाहिए, ब्रांडेड टाइल जाना चाहिए या नॉन ब्रांडेड टाइल जाना चाहिए। घर की कहीं भी किसी भी जगह का टाइल अगर लेना हो तो ब्रांडेड लेना अच्छा रहेगा या नॉन ब्रांडेड। तो आपको मैं बात क्लियरली कर देता हूँ
जैसे कि आप एक नॉन ब्रांडेड टाइल ले रहे हैं, मान लीजिए ये नॉन ब्रांडेड टाइल है, ये एक ब्रांडेड टाइल है। 2 से 3 साल बाद किसी कारणवश ये टाइल अगर टूट जाती है नॉन ब्रांडेड वाली, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा ढूंढने में सेम चीज। नॉन ब्रांडेड टाइल में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक आप किसी दुकान से लिए हैं टाइल, जब तक वो उस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है तब तक वो आपको टाइल दे देगा। लेकिन अगर वो उस टाइल की काम को बंद कर देता है, उस कंपनी के साथ काम करना बंद कर देता है, और 2 से 3 साल बाद अगर एक टाइल आपका टूट जाता है, मान लीजिए कि आपके बाथरूम का पाइप लीक कर गया और आपको 2 से 3 टाइल तोड़वानी पड़ रही है, और फिर उसको वापस वही टाइल आपको चाहिए, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, सेम चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ब्रांडेड टाइल में जाते हैं कोई भी कंपनी के साथ जो बड़े ब्रांड में है, तो उसमें क्या होता है, आप 10 साल बाद भी अगर टाइल सेम चीज चाहिए होगा, अगर आपने किसी प्रकार से लीकेज आया है और आपने टाइल रिप्लेस करनी है और टाइल टूट चुका है, तो सेम अगर टाइल आपको चाहिए तो 10 साल बाद भी ब्रांडेड कंपनी में आपको वो टाइल मिल जाएगी सेम। फर्क सिर्फ बैच का आएगा। बैच का फर्क क्या होता है, हल्का 19-20 का फर्क आ जाता है। कलर मिक्सिंग में हल्का 19-20 का फर्क आपको देखने को मिलता है। जैसे सिंपल सा बात समझिए, आप 2 जगह पे आटा निकाल लीजिए, उसमें गूथिए, तो गूथने के बाद आप देख पाएंगे कि एक हल्का नरम है या एक थोड़ा सा टाइट है। मतलब दोनों का जो सेम टाइम आप लगाइए गूथने में भी और सेम पानी भी दीजिए, लेकिन आप देखेंगे थोड़ा सा किसी न दोनों में से किसी न किसी में थोड़ा सा नरम कम ज़्यादा हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार ये टाइल में होता है। टाइल बनता सब एक ही प्रोसेस से है, सेम चीज ही होता है, सेम कलर पिगमेंट भी यूज होता है, लेकिन हल्का जो 19-20 का चांसेस रहता है कि कलर का जो 19-20 का डार्क लाइट का फर्क आपको देखने को मिल सकता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो मैं आपके लिए बनाया हूँ, इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी आपको समझ में आया होगा और आप अपने बाथरूम के लिए बढ़िया से बढ़िया चीज़ पसंद या चयन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे आते हैं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और कहीं पे भी अगर किन्हीं दोस्त रिश्तेदार का घर बन रहा हो तो उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो भी अपने घर के लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ का चयन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।